हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडियस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3, जो कि यदि हम एग्जामिनेशन की दृष्टि से देखें, पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो चाहे यूपी बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, ये दोनों एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आते भी हैं और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं। जो क्वेश्चन बोर्ड पर आपको शो हो रहा है ये क्वेश्चन इस टाइप के आते भी हैं। तो चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और क्वेश्चन आप साथ के साथ आप रीड करते चलिए। क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। इवन दैट यदि क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आपको सॉल्यूशन भी समझ नहीं आएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 3 गिवन दैट 10 to a इक्वल्स टू, यहाँ पर आप क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। इफ 10 to a इक्वल्स टू cot a minus 18 where 2 is an acute angle, find the value of a। मीन्स इसमें क्या बोला है कि जहां 2a इज एक्यूट एंगल है और हमने क्या करना है, एंगल ए को फाइंड करना है। मीन्स एक्यूट का मीन्स ये है लेस देन 90। यदि ऐसे एंगल जिनका जो वैल्यू 90 से कम है वो सभी एक्यूट एंगल के अंदर आते हैं। मीन्स ऑल एंगल इज एक्यूट एंगल। अब यहाँ पर गिवन दैट 10 to a इक्वल्स टू cot a minus 18। ये क्वेश्चन दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसे क्वेश्चनों पर नज़र रखनी चाहिए। और ये एग्ज़ाम में फेस होते भी हैं और बच्चे कई बार इनको कर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने एक यहाँ पर इससे पहली वीडियो में बताया था कि मीन्स 90 माइनस थीटा, जो 90 में चेंज होता है दोस्तों, 90 में चेंज होता है मीन्स नाइबर से चेंज होगा, साइन कोस के साथ चेंज होगा, साइन थीटा कोस थीटा के साथ चेंज होगा, कोस थीटा साइन थीटा के साथ चेंज होगा और ऑल पॉजिटिव आएगा मीन्स नेगेटिव नहीं आएगा। और आपका टेन थीटा कोट के साथ चेंज होगा, कोट थीटा टेन के साथ चेंज होगा, मीन्स सेक थीटा कोसेक के साथ चेंज होगा और कोसेक थीटा आपका सेक थीटा के साथ चेंज होगा। मीन्स ये एक दूसरे के साथ चेंज होंगे, नाइबर के साथ चेंज होगा। यदि हम 90 माइनस थीटा देखें तो ऑल पॉजिटिव हमने यहाँ पर नोट कराया था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को करना कैसे है। 10 को लिख सकते हैं दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पर बताया कि साइन कोस थीटा के साथ चेंज होगा, कोट 10 के साथ, 10 कोट के साथ चेंज होगा। यदि सपोज दैट कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं और यहाँ पर कोट a माइनस 18 यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कोट 90 माइनस थीटा होता है स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, टेन थीटा होता है। इससे पहले मैंने इसमें बताया भी है कि कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। यदि यहाँ पर इफ 90 माइनस 2a, यहाँ पर थीटा के प्लेस पर 2a होगा तो स्टूडेंट यहाँ पर थीटा के प्लेस पर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। मीन्स कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस 2a, 10 2a। तो यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट मेरे। तो यहाँ से देखिए कोट से कोट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 अब आपने करना क्या है, 90 माइनस 18 प्लस 18 हो जाएगा। जब भी कोई भी नेगेटिव नंबर जब भी अपनी साइड दूसरी साइड चेंज करेगा, राइट से लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। मीन्स वो अपने साइन को चेंज कर लेता है, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाता है। जब भी अपनी साइड चेंज करते हैं तो अपने साइन को भी चेंज कर लेता है। मीन्स माइनस 18 इधर आकर के लेफ्ट में प्लस 18 हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी ए है, माइनस 2a लेफ्ट से राइट में शिफ्ट होगा तो प्लस 2a हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा। तो स्टूडेंट सभी को क्लियर है।
ठीक है, सभी को क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट्स है तो आप खड़े होकर के बता सकते हैं कि ये सर यहाँ पर डाउट्स है। तो मैंने क्या बताया है कि -2 राइट में जाकर के शिफ्ट होगा, तो ये -2 राइट में जाएगा तो +2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करिए 108, ठीक है, 108 आ जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे 3a। तो यहाँ से और इसको कैसे नोट कर सकते हैं, 3a = 108, a = 108 अपॉन 3 से इसे डिवाइड कर लीजिए, 3 3 जा 9, यहाँ से 1 रहता है स्टूडेंट, यहाँ से 1 रहता है तो 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18, a = 36। उसने स्टूडेंट क्या बोला था, उसने बोला था कि वेयर 2 इज एन एक्यूट एंगल। तो जहाँ पर ए एक्यूट एंगल है, फाइंड एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसमें चेक करते हैं दोस्तों, ये एक्यूट एंगल है या नहीं है। तो 2 × 36, ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 36, और 36 2 जा 72, और ये लेस देन किससे है, ये लेस देन 90 है। तो दिस इज ए एक्यूट एंगल, दिस इज एन एक्यूट एंगल। तो ये क्या हमारा, ये एक्यूट एंगल है 2a। तो यहाँ पर स्टूडेंट एंगल A = 36, एंगल A = 36, आप इसे नोट कर लीजिए। हम तब तक दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ tan = cot b, प्रूव दैट a + b = 90। तो यहाँ पर a + b = 90 प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan b, यहाँ पर cot b है स्टूडेंट, यहाँ पर cot b है। सो दैट यहाँ पर क्या करना, p, प्रूव दैट सिद्ध करना है कि, मीन्स प्रूव दैट a + b = 90, a + b = 90। मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan a = cot b, प्रूव दैट a + b = 90। तो ये हमें प्रूव करना है, और ये बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे, देखिए, गिवन दैट tan a = cot b। तो स्टूडेंट यहाँ पर tan a = cot b हमें दोनों गिवन है, और ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। हमने किसी एक को चेंज करना है, या तो tan a को चेंज कर लीजिए या cot b को चेंज कर लीजिए, दोनों में से किसी को चेंज करना है। सपोज दैट हमने tan a = इसको चेंज कर लीजिए, tan 90 - b, और आप देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, tan 90 - b = होता है cot b। तो ये चेंज होगा किसमें, कोट में। मैंने बताया कि किसमें, साइन कोट में चेंज होता है, और ये और पॉजिटिव होता है, तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ से tan 90 - b, तो यहाँ पर आपका कोट भी होगा। तो सेम tan a = लिख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर करना क्या है, अब इसके आगे जब tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर a = 90 - b, a ऑलरेडी इधर ही है, राइट से -b लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, +b हो जाएगा, =90। और हमें यही प्रूफ करना था मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आपका प्रूफ हो चुका है। हैंस प्रूव्ड, ये आपका सिद्ध हुआ, मीन्स प्रूफ हो चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको स्क्रीन पे भी शो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। इफ sec 4a = cosec a - 20, where 4a is an acute angle, जहाँ पर 4a क्या है, एक एक्यूट एंगल है, मीन्स 4a की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 90 होगी। एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मीन्स a की वैल्यू आपसे फाइंड करानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट
गिवन दैट, आपको क्या गिवन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, sec for a equals to cosec a minus 20 cosec a minus 20 where for a is an acute angle। तो आपका जो 4a है, जो एंगल 4a है वो लेस देन 90 है, मीन्स एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार है, इसको हमें सोल्व करना है जैसे कि अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए, सेम वही मेथड इसके साथ होना है, इसमें अप्लाई होना है। तो आपने लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर कोसेक 90 माइनस 4a आपका होता है सेक 4a। मैं यहाँ पर आपको नोट शो कर देता हूँ, कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल्स टू सेक 4a, मीन्स किस में जाएगा, चेंज किस में जाएगा, ये सेक में जाएगा। मैंने क्या बताया, कोसेक सेक में जाता है, कोसेक सेक के साथ चेंज होता है, सेक कोसेक के साथ चेंज होता है। तो हमने सेक 4a को नोट कर सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20, दोनों साइड से कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स ये यहाँ से हट जाते हैं। 90 माइनस 4a इक्वल्स टू, इनके थीटा भी इक्वल होगा, जब कोसेक इक्वल है तो इनका एंगल भी इक्वल होगा। तो एंगल कितना है यहाँ से, a माइनस 20। तो हमने करना क्या है, 90 लेफ्ट में ही रखना है, माइनस 20 राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 20 है तो इधर आकर के प्लस 20 हो जाता है। a माइनस 4a राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा 4a। मीन्स कहने का मीन्स ये है कि जब भी कोई भी नंबर, ये कोई भी कह सकते हैं, जैसे कि 4a माइनस 4a राइट साइड में शिफ्ट हुआ, जब भी वो अपना प्लेस चेंज करता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। जो उनका साइन होता है वो अपोजिट साइन हो जाता है। सिर्फ माइनस 4a है तो प्लस 4a हो जाएगा, माइनस 20 तो प्लस 20 हो जाता है। अगर प्लस 20 है तो ये दूसरी साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस 20 हो जाएगा, यानी कि माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। दोनों को ऐड करेंगे, 90 प्लस 20 110 इक्वल्स टू 5a, और आप लिख सकते हैं 5a इक्वल्स टू 110, a इक्वल्स टू 110 अपॉन 5। इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे आप, 5 टू जा 10, यहाँ से 1 आता है, फिर से 10, 5 टू जा 10 मीन्स कितना आता है, a इक्वल्स टू 22 आता है, a इक्वल्स टू 22 आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। a इक्वल्स टू कितना आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 22 आता है। तो आपने क्या करना है, ये भी चेक कराना है कि 90 से लेस देन है नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, 4a इक्वल्स टू 4a मीन्स 22, 4 टू जा 8, और ये किससे दोस्तों 90 से लेस देन है, ये दोस्तों 90 से लेस देन है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर हमारे जो 5th क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट के जो क्वेश्चन रह जाते हैं 2, मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन, आपको ये जो लास्ट वीडियो है इस एक्सरसाइज पर, तो उसमें ये दोनों क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया और तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे। मैं मानता हूँ कि आपको ज़्यादातर ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। यदि आपको फिर भी डाउट है तो मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं इनके ऊपर दोबारा से वीडियो बना करके आपको डाल दूंगा, ये अपने चैनल पर अपलोड कर लूँगा। यदि आप वीडियो देख रहे हैं, यदि आपको ये सब टॉपिक क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ अपने जो क्लासमेट है उनको वीडियो शेयर करिए, और ज़्यादातर लोगों का जो अपने क्लासमेट है उनका बेनिफिट करिए, अपना भी बेनिफिट उठाइए। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।